Hello students, good morning. And today we shall start the linear transformation chapter, continue chapter number 5th, theorem seconds, which have the statements definition है जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस की। सबसे पहले जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं या जीरो ऑपरेटर कहते हैं कि अगर आपके पास v और w दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड के ऊपर एक t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से w, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस या जीरो ऑपरेटर तब कहेंगे अगर v और w दोनों सेम है। ठीक है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे अगर v के हर एक एलिमेंट को वो मैप करे कहाँ पे, जीरो ऑफ w, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ w के ऊपर भेजे। दैट मीन्स स्टेटमेंट है इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड f, then the mapping t from v to w defined as t ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू v। दैट मीन्स कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो इनपुट में जो मर्जी डालें, ठीक है, इनपुट में हमने क्योंकि डोमेन आपके पास v है तो v में से इनपुट लेंगे, ठीक है, वो हमने x ली फॉर ऑल x बिलोंग टू v, आउटपुट क्या मिले जीरो, w के अंदर जीरो पे मैप हो, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और ऑपरेटर अगर v और w दोनों सेम है तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैप को कब कहते हैं वो सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। तो प्रूफ देख लो, लेट एक्स वाई बिलोंग टू वी, ठीक है, इनपुट में से जो डोमेन है वहाँ से दो एलिमेंट उठाए, अल्फा बीटा स्केलर उठाए, बिलोंग टू फील्ड, सो दैट टी ऑफ एक्स भी जीरो का, टी ऑफ वाई भी जीरो, क्योंकि दोनों हम कहाँ से उठा रहे हैं, वी में से उठा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वो जीरो पे मैप हो रही है, तो टी ऑफ एक्स भी जीरो पे, टी ऑफ वाई भी जीरो पे। इम्प्लाइज दैट कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी वी में जाए, क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस के अंदर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वी के अंदर जाता है। अगर फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस में से उठाएं तो पक्का, क्योंकि वी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डोमेन का एलिमेंट हो गया, डोमेन वी है, वी के हर एक एलिमेंट को टी कहाँ पे मैप करते हैं जीरो पे, तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी जीरो होगा। और राइट हैंड साइड जीरो का आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू जीरो की जगह टी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, प्लस बीटा इंटू जीरो की जगह टी ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो इस टी ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा दी, तो इसे कहेंगे हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, और डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को, दैट इज कैपिटल ओ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी। दैट मीन्स जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हर एक वेक्टर को जीरो पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, डेफिनेशंस और थ्योरम नंबर थर्ड। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इफ़ वी एफ इज वेक्टर स्पेस है देन मैपिंग टी फ्रॉम वी टू वी डिफाइन एज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो इनपुट में देंगे वही आपको आउटपुट दे, दैट मीन्स इनपुट में टी ऑफ एक्स रखा तो आउटपुट भी वही मिली एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। दैट मीन्स वी में से जो मर्जी एलिमेंट उठाएं इनपुट दें, हमें वही बाहर एलिमेंट्स निकल के मिले, उसे बोलेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। दैट मीन्स सेम एलिमेंट ही मिल रहे हैं हमें जो डाल रहे हैं, अगर वन डालेंगे तो वन मिलेगा, टू डालेंगे तो टू मिलेगा आउटपुट के अंदर, थ्री इनपुट में देंगे तो थ्री इनपुट में मिलेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होती है वी से वी सच दैट कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी इज लीनियर ऑपरेटर ऑन वी। तो प्रूफ इसका वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम प्रूफ करते होते हैं, डेफिनेशन अकॉर्डिंग एक्स वाई इनपुट जो डोमेन होती है वहाँ से उठाते हैं, बिलोंग टू वी, अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड, सो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर इसी तरह से डिफाइन है जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर अल्फा बीटा अगर फील्ड से उठाएं और एक्स वाई बिलोंग टू वी तो पक्का अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस की यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। देयरफॉर अब अप्लाई करते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के ऊपर टी, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ने जो इनपुट दिया वही आउटपुट, दैट मीन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मिलेगा। एक्स की जगह लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स और वाई की जगह लिख सकते हैं टी ऑफ वाई, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा और टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई होगा। तो अब आपके पास टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अल्फा टाइम ऑफ टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम ऑफ टी ऑफ वाई। तो ये डेफिनेशन होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इवन वी और डब्ल्यू दोनों सेम थे, यहाँ पे वी से ट्रांसफॉर्मेशन थी, वी से लेके वी तक, तो आपके पास ये होगा लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर को जो आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर इसे आप कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तो टी की जगह आई रिप्लेस करेंगे, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव, ठीक है। तो इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर द टू वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ के ऊपर, एंड टी आपके पास वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन शोइंग दैट द मैपिंग माइनस ऑफ टी, ठीक है, टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नेगेटिव लेना, वी से डब्ल्यू इज डिफाइन एज माइनस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ होल टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन ही से ही सेटिस्फाई करना है। प्रूफ देखो इसका, गिवन टी वी टू डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड देयर फॉर टी ऑफ एक्स भी डब्ल्यू में जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, एंड माइनस टी ऑफ एक्स भी डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू सब वेक्टर स्पेसिस है, और अगर कोई नंबर पड़ा तो उसका नेगेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी डब्ल्यू के अंदर ही होगा। नेगेटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं वेक्टर सब स्पेसिस के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग टू वी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वी में जाएगा क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है। फिर माइनस टी ऑफ एक्स के ऊपर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन माइनस टी की वो सारा नेगेटिव लेके आएगा बाहर, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक। तो अब टी ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई, अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो स्केलर है बाहर निकल के आएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो माइनस अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव, अब इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं माइनस अल्फा ऑफ टी एक्स माइनस बीटा टी ऑफ वाई, तो नेगेटिव को अंदर लेके इसलिए लिख सकते हैं अल्फा टाइम ऑफ माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम ऑफ माइनस टी ऑफ वाई। तो अब इसे लिख सकते हैं माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस टी ऑफ वाई। तो माइनस टी एक वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट आती है हमारे पास थ्योरम नंबर 5, इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनके रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ है कि इफ़ टी वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एफ टू डब्ल्यू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू एफ के ऊपर, देन जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वी की वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ डब्ल्यू के ऊपर मैप होगी, दैट मीन्स लेफ्ट साइड हैंड जो जीरो होगा वो राइट हैंड से जीरो के ऊपर मैप करेगा। फिर टी ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर निकल गया, टी ऑफ एक्स की इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, टी ऑफ x minus y is equal to t of x minus t of y for all x y belong to v, t of px is equal to p time of tx for all x belong to v and p belong to आपके पास कोई स्केलर है, ठीक, p belong to फील्ड आएगा यहाँ पे, आई नहीं कैपिटल एफ, या इंटीजर्स कह सकते हैं। फर्स्ट का प्रूफ देखना है, जीरो के जीरो पर मैप करता है, तो लेट करते हैं कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर एक्स बिलोंग टू वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू डब्ल्यू, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो पक्का वी को कोई भी एलिमेंट लेंगे सम एलिमेंट के ऊपर मैप होगा डब्ल्यू के, तो टी ऑफ एक्स का लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस जीरो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पार्टीशन के ऊपर, तो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ जीरो लिख सकते हैं। अब डब्ल्यू को लिख सकते हैं इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस टी ऑफ जीरो, ठीक, क्योंकि टी ऑफ एक्स आपके पास डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस राइट हैंड साइड में आप एडिटिव आइडेंटिटी ऐड कर सकते हो, डब्ल्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस टी ऑफ जीरो, तो बाय कैंसिलेशन ला डब्ल्यू डब्ल्यू के इक्वल है तो पक्का कैपिटल ओ है जो, ठीक है, जीरो है जो वो टी ऑफ जीरो के इक्वल होगा, तो दैट मीन्स टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी मैप हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी डब्ल्यू के ऊपर वी के एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड हमें शो करना है कि टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी। अब टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी ऑफ माइनस अलग रखकर लिखते हैं एक्स को अलग, ठीक, तो स्केलर बाहर निकल के आता है तो माइनस बाहर वन बाहर नहीं आएगा, टी ऑफ एक्स लिखते हैं तो माइनस टी ऑफ एक्स हो जाएगा, यही आपने प्रूव करना था सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, ठीक। तो थर्ड में लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स माइनस वाई को लेकर चलते हैं, लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ वाई, तो देन टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग कर देंगे इसको इंडिविजुअली, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ माइनस वाई, अब अबव थर्ड सेकंड पार्ट के अंदर में टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई कर सकते हैं। फिर फोर्थ पार्ट हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट टी ऑफ पी टाइम एक्स इज इक्वल टू पी बाहर निकलेगा टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी एंड पी बिलोंग टू इंटीजर्स, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करते हैं। व्हेन पी इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, केस वन जब p पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट मीन्स 1 2 3 4 5 सो ऑन, फॉर p इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, अगर p की वैल्यूज 1 हुई तो t ऑफ 1 इंटू एक्स को लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू टी ऑफ एक्स, ट्रू है, तो p इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है।
सपोज कर लेते हैं कि p इज इक्वल टू m के लिए जो कंडीशन होल्ड करती हैं हम m+1 के लिए होल्ड करवाएंगे। तो अगर m+1 के लिए होल्ड p इज इक्वल टू m के लिए होल्ड करती है फिर m मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लिखते हैं टी ऑफ m ऑफ x इज इक्वल टू m टाइम ऑफ टी ऑफ x। ठीक, अब m+1 के लिए देखना है होल्ड करती है कि नहीं, तो कंसिडर लेके चलते हैं टी ऑफ m+1 टाइम ऑफ x। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लिख सकते हैं टी ऑफ mx प्लस x। ठीक, तो अब ओवर एडिशन के ऊपर टी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो टी ऑफ mx प्लस टी ऑफ x हो गया। अब स्केलर बाहर निकल के आएगा टी, क्योंकि m के लिए तो होल्ड करते हैं m टाइम ऑफ टी ऑफ x प्लस टी एक्स हो जाएगा। अब टी एक्स कॉमन लेंगे तो m+1 इंटू टी एक्स, तो रिजल्ट होल्ड करता है p इज इक्वल टू m+1 के लिए अगर m के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो हैंस टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू p टाइम ऑफ टी ऑफ x फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर p के लिए। सेकंड केस अगर p 0 हुआ तो हम लिख सकते हैं टी ऑफ 0 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू टी ऑफ 0। ठीक है, और 0 को 0 के ऊपर मैप करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो 0 टाइम ऑफ टी ऑफ x रखते हैं, तो रिजल्ट p इज इक्वल टू 0 के लिए भी होल्ड कर गया। नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट के अंदर सपोज किया कि p इज व्हेन p इज नेगेटिव इंटीजर होगा, तो लेट p इज इक्वल टू माइनस क्यू वेयर q इज पॉजिटिव इंटीजर। तो p की जगह वैल्यू सप्रेस करते हैं टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू टी ऑफ माइनस क्यू टाइम x, तो टी ऑफ क्यू माइनस, ठीक है, जो क्यू और के साथ माइनस ऑफ x के साथ देखते हैं दोनों प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्यू बाहर निकल के आएगा। ठीक है, टी ऑफ माइनस एक्स क्यू टाइम ऑफ माइनस एक्स, दैन स्केलर बाहर निकल के आया, तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो माइनस क्यू टाइम ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ टी एक्स। तो रिजल्ट नेगेटिव के लिए भी होल्ड करें, दैट मीन्स रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल इंटीजर्स।